लिए एनआईए की टीम को रवाना कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है। सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च अभियान अभी बड़े पैमाने पर वहां पर जारी है। हमारे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़े हैं राजन और करणदीप, और इसी बीच डॉक्टर एसपी वैद, पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल सर हमारे साथ जुड़े हैं बतौर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। राजन सर और एसपी वैद सर, मैं स्वागत करना चाहती हूं आपका, लेकिन मौका कुछ ऐसा है। राजन सर, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले किस तरह से इस इंसिडेंट को देख रहे हैं। एक यात्री बस शिवखोड़ी से होते हुए कटरा की ओर जाती है, आतंकवादी घात लगाकर बैठते हैं और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। यहां पर मैं ये कहूंगी कि बस लुढ़क गई गहरी खाई में, वरना ये गोलियां बच्चों को लग सकती थी, यात्रियों को लग सकती थी, और ये और ज्यादा भीषण और गंभीर हो सकता था इस मामले से जो अभी हुआ है। बिल्कुल। पहले तो आप टाइमिंग देखिए, कल शाम 7:15 अप्रोक्सीमेटली वही वक्त जब प्रधानमंत्री जी हमारे शपथ ले रहे थे, इसका टाइमिंग बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है। नाउ यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस में आप किसी को पूछ लीजिए, इलेक्शन टाइम के दौरान आईएसआई से सख्त हुक्म थे टेररिस्ट के लिए कि इलेक्शन प्रोसेस के बीच में कोई बड़ी घटना नहीं करनी है, अदरवाइज इनको बहाना मिल जाएगा, राशन पानी लेके हम पे चढ़ लेना। इन्होंने एक किस्म का ये कल अनाउंस किया है कि अब वो सब खत्म हो गया, अभी हम इस टाइप की कार्रवाइयां खुली करेंगे, ठीक है ना। अभी इनकी थोड़ी मिसकैलकुलेशन हो रही है। ये अभी मतलब इनके दिमाग में शायद ये अभी तक लग रहा है कि अभी तो ये सरकार थोड़ी कमजोर आ गई है, अभी फुल स्ट्रेंथ में नहीं है, अभी शायद हम गेट अवे, तो इसको टेस्ट करने के लिए एक उन्होंने बड़ी कार्रवाई उसी वक्त कर दी है। मतलब अगर आप इस तरह के देखिए, पर ये नहीं जानते हैं कि ये सबका साथ, सबका विकास तो चलता रहेगा, साथ साथ अब भी बार सबका हिसाब भी होगा। और जल्दी आप देखोगे, जहां तक इस इंसिडेंट का सवाल है, ये थोड़ा सा एक किस्म का आरओपी फेलियर है। यहाँ से और ये एक और अटेम्प्ट भी है कि जो यूनिफॉर्म फोर्स आर्मी की एक पूरी फॉर्मेशन आरआर की जो यहाँ से निकाली जा चुकी थी, उनको फोर्स किया जाए कि वापस आए और अपना जो मिलिट्री ग्रिड है वो इसको यहाँ थिकन किया जाए, बिकॉज यहाँ पे भी आरओपी वगैरह जो रोड ओपनिंग पार्टीज वगैरह है, ये आरआर या आर्मी की नहीं है, बिकॉज आर्मी इस इलाके से तकरीबन डी इंडक्ट हो चुकी है, तो एक फोर्स है, ठीक है ना। बट ये भी सब ठीक हो जाएगा, बिकॉज इस वक्त जैसे हम बात कर रहे हैं, ये एक बड़ा एंगल है राजन सर, जो चीज आपने जिसका जिक्र किया, ये एक एंगल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। और डॉक्टर एसपी वैद सर, आप इस इंसिडेंट को कैसे देख रहे हैं, और जो ये हादसा बीते कल पेश आया और काराना करतूत मैं कहूंगी जो पेश आई, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं। कल प्रधानमंत्री की स्वेरिंग सेरेमनी थी और पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ आप जानते हैं पिछले 1.5 साल से रजौरी पुंछ को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। काफी हादसे हुए, यहाँ कुछ ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए, और जो पहाड़ी इलाका और जंगल का इलाका है रजौरी पुंछ का, उसकी आड़ उसका फायदा लेकर इन्होंने कुछ घात लगाए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो शिवखोड़ी की श्राइन है, ये बिल्कुल रियासी डिस्ट्रिक्ट के कोने पे जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट से मिलता जुलता है, और इसके पीछे बिल्कुल अरनाज का इलाका, माहौर का इलाका बिल्कुल पड़ता है। और एक बार आप हादसा कर दो, आपको भागने के लिए काफी घने जंगल और पहाड़ी इलाका मिल जाता है। तो यहाँ आरओपी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे यात्री पिछले कुछ 8-10 सालों से शिवखोड़ी की श्राइन काफी पॉपुलर हुई है। वैष्णो देवी में जो भी आते हैं वो इधर जाते हैं, तो ये जरूरी है कि जो यात्री आते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उसके लिए आरओपी होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं कि जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर इस एरिया को कवर करेंगे ताकि ऐसा और हादसा ना हो। ये कल जो इन्होंने हादसा किया है, ये बेसिकली टेस्ट करना चाहते थे। जिस तरह बाकी देशों ने मोदी जी को शुभकामनाएं दी, ये उनको पाकिस्तान चूंकि बुखलाया था, उसको बुलाया नहीं गया। आपने देखा होगा पाकिस्तान से बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हमें भारत ने, मोदी जी ने नहीं बुलाया, तो उनको पेट में काफी दर्द हो रही थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई ऐसी नापाक हरकत ये करेंगे, और वही हुआ। और ये किस्म का पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मोदी जी को टेस्ट करने के लिए कि आप कमजोर स्थिति में हैं, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है, और ये उनकी तरफ से
मोदी जी के लिए गिफ्ट है स्ट्रांग गवर्नमेंट को। तो मैं सर समझता हूँ टाइमिंग, इनको जी जी एसपी सर, टाइमिंग को लेकर क्या क्वेश्चन किया जा सकता है? क्योंकि जिस तरह से अगर घटनाक्रम को पूरी तरह से समझने की कोशिश की जाए, ये एक ऐसी बस जो प्रतिदिन यात्रियों को लेकर आती थी शिवखोड़ी से कटरा की ओर, इसका रूट है, और टेररिस्ट को पता था कि इसमें जो यात्री सवार होते हैं वो अमूमन दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इज इट अ काइंड ऑफ हिडन मैसेज ऑल्सो? इट इज ए वेरी क्लियर हिडन मैसेज एंड आई थिंक उसी तरह की डायरेक्शंस पार से होंगी कि आप जब ये सेरेमनी होने वाली है, उसका टाइम भी यही था, तो आप कुछ हादसा, बड़ा हादसा करें, और उसके लिए चूंकि फौज के साथ ये भिड़ना इनको थोड़ा मुश्किल होती, जिसमें इनकी अपनी कैजुअल्टी भी हो जाती है, तो इन्होंने ये सेफ ऑप्शन जो रजौरी से बिल्कुल लगता है, और इसका शायद रैकी किया होगा और ये एम्बुश लगाया, और ज्यादा कैजुअल्टीज जैसे आप और मोहिता कह रही थी, मोहिता शर्मा की, वो जो गाड़ी गिरने से ड्राइवर जब उसको गोली लगी और बैलेंस वो बैठा, तो उससे गाड़ी का रोल डाउन करने से ज्यादा जख्मी और ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। तो लेकिन ये इसका मैं समझता हूँ इनको ट्रैक डाउन करना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी, और इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस को और लोकल पुलिस को इसमें खासकर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, खासकर जो बीडीजीज हैं और लोकल पुलिस, उनका काम है कि ये इंफॉर्मेशन निकालें कि किस तरफ ये लोग गए हैं, जो भी हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इनको ट्रैक डाउन करके और इनको बहुत जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करना चाहिए। राजन सर, इस तरह के इंसिडेंट जो होते हैं, इस तरह के इंसिडेंसेस में लोकल सपोर्ट या फिर ओजीडब्ल्यूज जिनका हम जिक्र करते हैं, उन लोगों के इनपुट्स के बिना, उन लोगों के जो वो लोग जो टिप्स देते हैं, क्या आतंकवादियों के लिए ये पॉसिबल है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना? देखिए, बहुत मुश्किल है उनकी लोकल सपोर्ट के बिना, बहुत मुश्किल है, बिकॉज इन सब इलाकों में मैं सर्व कर चुका हूँ जहां ये एक्सीडेंट हुआ, हमें त्रियाट, पौनी, ये सारे इलाके हम अच्छी तरह जानते हैं। एंड जैसे कि अभी बता रहे थे कि उसके ठीक पीछे वो मोहर का इलाका है, और मोहर के इलाके में वहां इनका सपोर्ट बेस अभी भी है, मतलब कुछ ओजीडब्ल्यूज और ये सपोर्ट बेस है, और आइसोलेटेड हट्स हैं करके, एंड उसमें चले जाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर यहाँ पे पुलिस का लोकल नेटवर्क काम आता है। जैसे कि अभी डीजी वैद साहब बोल रहे थे, पुलिस का जो लोकल नेटवर्क है वो अभी एकदम एक्टिवेट होना चाहिए, और हमें पता लगना चाहिए तकरीबन किस डायरेक्शन में गए हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रैकर डॉग्स हैं, ड्रोन्स हैं, ये है वो, मतलब काफी टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज है, इनको ट्रैक किया जा सकता है। बट वो इनिशियल कि भी बजाय कि पूरा जंगल छान मारने के, कोई एक डायरेक्शन मिल जाएगी किस तरफ ये जा रहे थे, तो द फोर्सेस का एफर्ट उस तरफ कंसंट्रेट हो सके, वो बहुत जरूरी है, और वो लोकल पुलिस नेटवर्क से आएगा। और पुलिस की सबसे बड़ी योगदान एक्चुअली वही होता है कि जो इनिशियल इनपुट निकालना, और ये इनपुट जल्दी चाहिए, बिकॉज 2 घंटे 4 घंटे 8 जितना आप लेट करते जाओगे उतना और मुश्किल होता जाएगा। यू नो दैट इनिशियल कांटेक्ट करना, एक बार कांटेक्ट हो गया फोर्सेस के साथ, फिर तो इनका मरना तय है। अच्छा, एसपी सर, जिस तरह से यहाँ पर राजन सर कह रहे हैं कि पुलिस के इनपुट्स, पुलिस की पकड़, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 दशक से हम देखें तो ये इलाका पूरी तरह से शांति प्रिय था। 1-1.5 साल से यहाँ पर इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं, जो डीकेजी में हुआ, फिर उसके बाद इस तरह से घात लगाकर जो ये हमले हो रहे हैं। क्या ये माना जाए कि आरोपी फोर्सेस को यहाँ से हटा देना और पुलिस का यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दूसरे इलाके की तरफ डाइवर्ट हो जाना, क्या एक ये लैप्स माना जाए? देखिए, मैं ये कहूंगा लैप्स भी है। ब्रिगेडियर राजन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ आरोपी का होना बहुत जरूरी है, और किसी वजह से यहाँ से फोर्सेस को विड्रॉ कर लिया गया, और पुलिस हालांकि नॉर्मल रूटीन लॉ एंड ऑर्डर में और यात्रियों को कंडक्ट करने में लगी रहती है, लेकिन ये चूंकि काफी रिमोट एरिया है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं ये देख रहा हूँ किस तरह से टेररिज्म को पुंछ पहले हादसा हुआ, फिर आपने देखा रजौरी में हुआ, अब ये रियासी में पहला हादसा है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये और आगे आए, कल को ये कटरा तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत जरूरी है, मेरी अपील रहेगी जो भी इसके इंचार्ज हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर और डीजीपी और आर्म्ड कोर कमांडर, उनको इसका ध्यान देना चाहिए
और ये जो टेररिस्ट रजौरी पुंछ में ऑपरेट कर रहे हैं, ये और आगे नहीं आने चाहिए। इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करके, और इसमें पुलिस का बिल्कुल ब्रिगेडियर राजन सही कह रहे हैं, पुलिस का और बीडीसीज का जबरदस्त रोल होता है। उनको ट्रैक, बिकॉज वो लोकल हैं, वो जानते हैं किस तरह मूवमेंट हुई है। इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करके ये तरियाट से किस तरफ गए हैं, क्या खंडी के इलाके में गए हैं, क्या ये मोहर की तरफ गए हैं, बुद्धल की तरफ गए हैं, इनको जल्दी से जल्दी ट्रैक डाउन करके ड्रोन यूज करें, ट्रैकर डॉग्स यूज करें, लोगों को यूज करें, बीडीजीज को, और इनको जल्दी, फोर्सेस सक्षम है लेकिन इंफॉर्मेशन की एक्चुअली कमी रहती है, और इंफॉर्मेशन जनरेट करना लोकल पुलिस का और बीडीजीज का काम। बिल्कुल बिल्कुल। राजन सर, इससे पहले जब शुरुआत में मैंने आपसे सवाल किया था तो आपने कहा कि एक पाकिस्तान की तरफ से एक ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि एक तो उन्हें स्वेरिंग सेरेमनी में बुलाया नहीं गया, ऊपर से फिर कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल कर आ रही है जो घाटी में भी जिस तरह से पीस प्रिवेल हुआ है, टूरिस्ट वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर भी दावे ये किए जाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इसे एक बौखलाहट के तौर पर भी देखा जाए कि जो सीमा पार से इस तरह की काराना करतूत को अंजाम देते हैं, उन्हें ये हजम नहीं हो रहा कि इस तरह से 10 सालों से इलाका शांति प्रिय है, यहां से फोर्सेस को हटा देना भारत के लिए तो ये अचीवमेंट ही है, लेकिन उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कि यहां पर शांति कैसे प्रिवेल हो रही है, जबकि हमने यहां पर पूर्व में जो कुछ भी किया उनके लिए तो अचीवमेंट है, लेकिन हमारे लिए जो हम यहां पर कर रहे हैं, जिस तरह से टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, ये हमारे लिए अचीवमेंट है और उसकी वजह से उन लोगों के अंदर ये बौखलाहट है। देखिए, उनका तो ये स्टेटेड पॉलिसी है टेररिज्म को अडॉप्ट करना, जिसको स्टेट मतलब नॉन स्टेट एक्टर्स या जो भी बोलते हैं, सो इट इज ए मतलब एक बौखलाहट एक चीज होती है जो जल्दबाजी में या की जाए, एक कोई प्री प्लान स्ट्रेटजी के हिसाब से जो एक्शंस होती हैं वो मतलब बौखलाहट से थोड़ी ऊपर के लेवल पे आती हैं। आई मीन दिस इज ए प्री कंसीव्ड थिंग, एकदम हुआ कार्रवाई नहीं है, प्री प्लान्ड है और उनकी ओवरऑल स्टेट पॉलिसी का एक हिस्सा है। इसीलिए मैं बोल रहा था, जिसमें उनके सारे तंत्र मतलब जो वहां से फाइनेंसिंग से लेकर लोकल जो OGW है सब शामिल है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि सबके साथ, सबके विकास के साथ साथ सबका हिसाब भी होगा, और यह हिसाब होना बहुत जरूरी है, और ये उनको पता है शायद कि सबका हिसाब होना